महिषासुर भी नारी पर, अकेली अबला नारी पर कुदृष्टि डालने वाली एक वृत्ति ही तो है। जहां जहां मुल्ला का इस्लाम है वहां शांति है, जहां जहां अल्लाह का इस्लाम है वहां शांति है। महाराज जी, दशहरा आ रहा है, रावण बहुत सारे जलाए जाएंगे। रावण कौन है आज के समय में? रावण जो पुराने समय में थे वही आज भी है। रावण एक वृत्ति है। रावण को आप देखें कि असाधारण गुणों और असाधारण दोषों का संगम है रावण। अप्रतिम विद्वान, अद्भुत योद्धा, महान तपस्वी, समस्त गुणों को आत्मसात करने वाले रावण। इतने उदात्त गुणों और भयानक दोषों का संगम आपको पूरे विश्व के इतिहास और साहित्य में नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहां किसी व्यक्ति की पूजा कभी नहीं हुई है, व्यक्ति के गुण और दोषों की पूजा हुई है। उसकी अवहेलना हुई है, उसकी भर्त्सना हुई है गुण और दोषों की, व्यक्ति की नहीं। इसका एक सटीक उदाहरण आप देखें, रावण का लिखा हुआ शिव तांडव स्तोत्र हर मंदिर में गाया जाता है, हर ज्योतिर्लिंग के सामने गाया जाता है। रावण के द्वारा स्थापित रावणेश्वर वैद्यनाथ में विश्व का सर्वाधिक पूजा सावन में होती है, सर्वाधिक बड़ा शिव भक्तों का जमावड़ा वहां होता है। ये रावण की महानता की पूजा है ना। और दोषों का परिहार यह है कि रावण की उस एक गलती को आज तक भारतीय समाज क्षमा नहीं कर पाया। नारी के अपमान को आज तक उनका पुतला जलाया जाता है। अगर आज की दृष्टि से हम देखें तो राम खोजने पर बड़े कम मिलने वाले हैं। रावण एक वृत्ति है। महिषासुर का मर्दनी की पूजा का पर्व चल रहा है। और महिषासुर कौन है? महिषासुर भी नारी पर, अकेली अबला नारी पर कुदृष्टि डालने वाली एक वृत्ति ही तो है। रावण ने भी वही गलती की और रावण का अपराध इसलिए अक्षम्य हो गया कि रावण ने रावण बन के सीता का अपहरण नहीं किया था। रावण ने साधु बन के सीता का अपहरण किया था, जो कि सामाजिक और सार्वजनिक दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। मुझे लगता है महाराज जी, आजकल जो बहुत सारे मुस्लिम हिंदू नाम रख के जो कर रहे हैं वो भी इसी तरह का, वो रावणी वृत्ति है। और रही बात मुस्लिमों की आपने की, तो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है। मैं बहुत राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं धर्म की बात जानता हूं और जितना समझ पाता हूं उतना ही जानता हूं। धर्म तो बहुत विशाल है। इस्लाम को मैं जितना समझता हूं वो दो तरह का है। एक तो है अल्लाह का इस्लाम, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है। एक है मुल्ला का इस्लाम, जिसमें मानवीय मूल्यों का कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ने कितने फतवे जारी किए आज तक? सुना है आपने कभी? फतवा कौन जारी करता है? विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वहां रहती है। आपने कभी सुना वहां कोई भेदभाव, कोई दंगा फसाद? वहां आज भी रामायण होती है। वो अल्लाह का इस्लाम है। दुबई में, चाहे दुबई का क्राउन किंग हो या साधारण जनता, न्याय प्रणाली एक है। सुना है आपने? बिल्कुल। वो अल्लाह का इस्लाम है। बांग्लादेश मुल्ला का इस्लाम है। भारतवर्ष में मुल्ला का इस्लाम चलता है। ईरान में मुल्ला का इस्लाम चलता है, अल्लाह का इस्लाम नहीं चलता है। पाकिस्तान तो मतलब देवदूत है इन सारे लोगों का। मुल्ला के इस्लाम का अग्रणी पैगंबर हो गया है पाकिस्तान, और अग्रणी देवदूत हो गया है पाकिस्तान इस समय। पाकिस्तान में अल्लाह का इस्लाम कभी नहीं रहा है, मुल्ला का ही रहा है। मुल्ला का इस्लाम रहा, क्योंकि उसकी नींव ही गलत पड़ी है। उसका नारा ही था कि हम किसी भी कल्चर के साथ समायोजित नहीं हो सकते, किसी संस्कृति के साथ समायोजित नहीं हो सकते। पाकिस्तान बनने की आवश्यक शर्त ही थी। आप लोग पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए अलग देश चाहिए। तो ये मुल्ला का इस्लाम था।
वो जिन्ना का इस्लाम था, और जिन्ना को भी आप मुल्ला ही मान सकते हैं। शक्ल भले मुल्ला की नहीं थी, विचार तो वही थे। बिल्कुल। तो इस्लाम की जहां तक बात कर रहे हैं आप, इसको मैं दो ही प्रकार से देखता हूं। ईश्वर जाने, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी, लेकिन जहां जहां मुल्ला का इस्लाम है वहां शांति है, जहां जहां अल्लाह का इस्लाम है वहां शांति है। महाराज जी, मुझे लगता है रावण, जो हमारी बातचीत से एक निष्कर्ष निकला, आपने जैसे बताया कि रावण ने सबसे बड़ा जो छल करके दूसरे का रूप रख के जो सीता जी का हरण किया था, मुझे लग रहा है कि आज के समय में बहुत सारे मुस्लिम्स जो हिंदू नाम रख के और हिंदू लड़कियों को एक तरह से उनको धर्मांतरण करते हैं या उनको अपने जाल में फंसाते हैं, मुझे लग रहा है सबसे बड़े रावण वो हैं। अब आज के समय में तो वही है, जो भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छल प्रपंच से, प्रलोभन से उसके शील का हरण करे, उसकी मानवीय वृत्ति को प्रभावित करे, वही रावण है, वही महिषासुर है।